बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, उससे पहले आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, उससे पहले शील्डिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, उससे पहले हमारे पास जो टॉपिक आया था वो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में था। आज का जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे टर्म रिटर्न है कि हमारे पास इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज का होना। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है उस चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको इजी अल्फाज में बयान करें तो हमारे पास क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे वाटर की बॉन्डिंग आप लोगों को शो कराई गई है। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन पे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है और हाइड्रोजन पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव क्यों आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन है वो इन हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। जाहिर सी बात है, दुनिया का भी यही असूल है कि कोई भी चीज जो पावरफुल होती है वो चीजों को अट्रैक्ट कर लेती है। दुनिया का भी असूल यही है और केमिस्ट्री का असूल भी यही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि हालांकि इक्वल शेयरिंग हुई हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, आपके पास हाइड्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का है। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की निस्बत। अगर इसको अगेन मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ बता दूं, हाइड्रोजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, अब ये आप लोगों के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड आपके पास ऑक्सीजन आ गया। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो झुकाव होता है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज ले रहे हैं, आपके दो दोस्त हैं, ठीक है ना, वो 100 रुपीज की आ रही है, आप 50 रुपीज आप देते हैं या आप 30 रुपीज दे देते हैं और 70 रुपीज कोई और फ्रेंड दे लेता है, तो आप लोगों के पास क्या होता है, 100 रुपीज की शेयरिंग हो जाती है। कोई चीज जो 100 रुपीज की आ रही है वो आपके दोस्त की डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा होगी, दोस्त की जो उसका पार्ट्स होगा वो उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आप लोगों के पास जो हमारे पास 30% वाला हिस्सा था। अब देखें यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजन पे चार्ज अपेयर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इस चीज को हम बेसिकली क्या नाम देते होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते होते हैं कि इस ऑक्सीजन की वो एबिलिटी जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब हाइड्रोजन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल कैलम हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल भी रिटर्न है आप लोगों के पास कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बॉन्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है कि क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में जाएं तो आप लोगों के पास क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो कैसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। अब 1 और 17 वाले जब आप एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका पावर होगी, किसकी अट्रैक्शन होगी, वो क्लोरीन की ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं, तो ट्रेंड हमारे पास इसका सेम होता है जैसा हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिस्कस किया था, आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास इंक्रीज होते हैं। सेम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो पीरियड में क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि आप सब लोगों को इस चीज का आइडिया है कि जैसे ही हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बेटा जैसे ही हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते होते हैं, या आप कह सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल रोज में मूव करते होते हैं, तो हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है प्रोटॉन्स की लास्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा हो जाती है, साइज उसका कोलैप्स हो जाता है, साइज उसका डिक्रीज हो जाता है, साइज उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो साइज डिक्रीज, कोलैप्स या रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे आप मूव करते जाते हैं तो उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अच्छी तरह अट्रैक्ट कर पाता होता है।
तो इस चीज की वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पीरियड में ज्यादा होती है। कंपैरिजन में देख लेते हैं आप लोगों के पास क्या है। एक ही हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। वो कहता है लिथियम है। अब लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1.0। ठीक हो गया बेटा, 1.0 आ रही है। और इसी पीरियड में अगर मैं बात करूं, हमारे पास सेकंड पीरियड के ग्रुप की बात कर रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट लिथियम आ रहा है। लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, यहाँ पे बता दी गई है, वो है 1.0। और इसी के लास्ट में हमारे पास एक एलिमेंट आता है, लास्ट से सेकंड लास्ट की बात कर लेते हैं। नियोन से पहले जो फ्लोरीन आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम पीरियड में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, 4 हो जाती है। अब देखें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता होता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा होता है, वो बेटा फ्लोरीन होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आता होता है। तो अब देखिए हमारे पास पीरियड वही सेम जा रहा है, सेकंड जा रहा है, बट हमारे पास लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियड में इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम हॉरिजॉन्टल रोज में मूव करते होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास स्टैंड की ग्रुप में, तो ग्रुप में हमारे पास जाहिर सी बात है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पीरियड में ये इंक्रीज हो रहा है, अब डिक्रीज क्यों होगा, ग्रुप में हम देखते हैं नंबर ऑफ शेल्स को। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फोर्थ ग्रुप आ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ शेल कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे। ठीक है ना, ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ शेल कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 4 शेल बन जाएंगे। अगर आप लोगों के पास पीरियड ग्रुप नंबर 6 आ रहा है तो उसके नंबर ऑफ शेल भी 6 बनेंगे। ग्रुप नंबर 7 आ रहा है तो उसके नंबर ऑफ शेल भी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके 7 शेल्स ही बनेंगे। तो इट्स मींस के नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन तक इजीली नहीं पहुंच पा रही, तो लास्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कराया जा सकता है। तो हमारे पास इस चीज की वजह से हम क्या नाम देते हैं इसको, कि ग्रुप में हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि ग्रुप में हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता होता, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता होता। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एग्जाम्पल गिवन है कि फ्लोरीन और आयोडीन। फ्लोरीन की आप लोगों के पास क्या होती है, 4.0 होती है, आयोडीन की 2.5 होती है। हालांकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, फ्लोरीन का 9 होता है। तो आप यहां से कंपैरिजन में देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो फ्लोरीन है वो ज्यादा अटैच करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ये किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करता है, अटैच होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पे अगर देख ले तो हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन और फ्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोराइड में फ्लोरीन ज्यादा अटैक करेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडाइड आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो अटैक कर ले। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसी चीज को हम नाम देते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ग्रुप में क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो यहां तक हमारा ये जो थर्ड वाला चैप्टर है कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आपका इस चैप्टर के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।